कहा है कि विजय सभा है। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें जब आशीर्वाद देने आती है तो विजय निश्चित हो जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की पावन पीठ को, देवनारायण भगवान की जन्मस्थली को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह जी बारहट, जोरावर सिंह जी बारहट और विजय सिंह जी पथिक की भूमि को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे परिवारजनों, कुछ महीने पहले ही मैं भगवान देवनारायण जी के 1111वें अवतरण दिवस पर एक भक्त के रूप में उनके दर्शन करने के लिए आया था। आज मैं सेवक के रूप में आप जनता जनार्दन के दर्शन करने यहां आया हूं। दो दिन के बाद 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में मतदान है। जनता ने मन बना लिया है। जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दे दिया है। और इसी के साथ कांग्रेस सरकार के जाने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, राजस्थान की हर मां बहन कह रही है, राजस्थान के गांव शहर धाणी के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। और बिलवाड़ा के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी वोट वोट खई ना मड़े। साथियों, बिलवाड़ा ने जब जब बुलाया है, मैं तब तब यहां आया हूं, क्योंकि बिलवाड़ा ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। अभी मैं देख रहा हूं, भगवान देवनारायण पर आस्था रखने वाले सभी नौजवानों को कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गहलोत जी को फिर से सीएम बनाएंगे। ये दिल्ली का अहंकार देखिए।
दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले हैं। और अभी मैं बांसवाड़ा से आ रहा हूं। बांसवाड़ा में मैंने उस पवित्र धरती से घोषणा की है कि अब राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती है। न गहलोत जी कभी मुख्यमंत्री अब बन पाएंगे, इस बार नहीं, कभी भी नहीं बन पाएंगे। साथियों, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का गौरव पूरे देश की आन बान शान है। लेकिन कांग्रेस के राज में राजस्थान की संस्कृति पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता पकड़ा है, वो राजस्थान को तबाही की ओर ले जाएगा। भीलवाड़ा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे यहां पर कांग्रेस सरकार में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ा है। कांग्रेस ने यहां उन्मादी लोगों को खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार रही तो यहां पलायन और बढ़ेगा, महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार और बढ़ेगा। इसलिए
आज समय की मांग है कि राजस्थान सरकार से कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाए। हटाएंगे? पूरा बिलवाड़ा तैयार है, हटाएंगे? चुन चुन करके साफ कर देंगे। और कांग्रेस को साफ कौन कर सकता है? कौन साफ कर सकता है? जी नहीं, आपका एक वोट साफ कर सकता है। और वोट भी सिर्फ और सिर्फ कमल को ही देना चाहिए। नकली लोगों के लिए जगह नहीं होती है। मोदी वही है जहां कमल है। और इसलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, कमल का बटन दबना चाहिए और कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, किसी भी देश, किसी भी राज्य के विकास के लिए नीति और निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति अपराधियों पर नरमी की है। और कांग्रेस की नीति कट्टर भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों ने राजस्थान को अपराध में टॉप पर पहुंचाया है। कांग्रेस के इस कुशासन ने छोटी छोटी बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा है। कोटड़ी में जो वारदात हुई, उसने तो हम सभी को शर्मसार कर दिया है। और ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है। यहां की कांग्रेस सरकार ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि बलात्कारियों को डर ही नहीं लगता। जहां का मुख्यमंत्री को जोधपुर के मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं इस धरा को नमन करता हूं जिस धरा ने विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने कमाने के लिए मजबूर करते हुए अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय इस देश में हमेशा दिया है। भाइयों बहनों, वीर दुर्गादास राठौर का नाम भारत के उन महान वीरों में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है जिन्होंने विदेशी हुकूमत से हमेशा लोहा लेते हुए न केवल मातृभूमि के प्रति बल्कि स्वामी भक्ति कैसे होनी चाहिए इसका एक उदाहरण दिया। और जोधपुर का नाम वापस कराने में भी इस महान योद्धा का अप्रतिम योगदान है। मैंने नमन करते हुए, इस धरा को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब मैं राजस्थान के अंदर जहां भी जा रहा हूं,
मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था की स्थिति है। हर एक ओर लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता, और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। भाइयों बहनों, 5 वर्ष राजस्थान के, वास्तव में अगर राजस्थान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिस राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, शौर्य पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, कला और अपनी कलाकृतियों के लिए, इस राजस्थान की अपनी एक पहचान थी। आज राजस्थान करा रहा है, एक वेदना है, और वह वेदना किसी और ने नहीं दी। यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले चुनी गई सरकार ही उस वेदना का कारण है। भाइयों बहनों, कहां जा रहे हैं? एक तरफ राजस्थान के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, दंगे, और दूसरी ओर अगर हम भारत का देखते हैं, पूरे देश के अंदर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन होता है। वैश्विक मंच पर जब मोदी जी जाते हैं, भाइयों बहनों, हम सब इस बात को देखते हैं, वह देश, उस देश के राष्ट्र प्रमुख पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, यह सम्मान भारत की 142 करोड़ लोगों के गौरव को बढ़ाता है। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, पूरी तरह भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। 2014 के पहले जो घुसपैठ होती थी, जो आतंकी वारदात होती थी, ये पूरी तरह बंद हो रहा है। 2014 के बाद आप देख रहे होंगे, ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ ही देता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, और इस नए भारत को हम सब महसूस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने समाधान दिया। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, लेकिन धारा 370 समाप्त करके उसका समाधान मोदी जी के द्वारा दिया गया। भाइयों बहनों, देश के अंदर नक्सलवाद कांग्रेस की देन, लेकिन नक्सलवाद की समस्या का समाधान गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर गरीबी दी, अव्यवस्था दी, अविश्वास दिया। मोदी जी ने देश के अंदर सभी लोगों को समान सुविधा का अधिकार देकर के हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का नागरिक कहां जाएगा? एक गरीब कहां जाएगा? एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा? पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? अन्नदाता किसान कहां जाएगा? युवा कहां जाएंगे? महिलाएं कहां जाएंगी? और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा, मातृशक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर 3 तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी
ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं किस रूप में प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए गए 9 वर्ष में। एक आम कांग्रेस भी 55 वर्ष के शासनकाल में कर सकती थी। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, एक आम कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। और इसी माटी के सपूत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 7 करोड़ परिवारों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम देश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, एक और चाहे वह उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन की बात हो या सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन देने की बात, ये सभी कार्य बिना भेदभाव के हुए, क्योंकि मोदी जी ने कहा हम जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के सभी तबके के लिए कार्य करेंगे। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका समग्र सोच है विकास की, और सबका साथ लेकर के कैसे योजनाओं का लाभ देना है। 100 से अधिक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं इसके उदाहरण हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज जैसे आज के नए भारत के अनुसार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम भारत के अंदर देख सकते हैं। भाइयों बहनों, ये पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन यहां पर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान 5 वर्ष में कहां पहुंच गया। भ्रष्टाचार में नंबर 1, दंगों में और अराजकता में नंबर 1। मुझे देख के आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहां पे जोधपुर में, मुझे आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके सब ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नया तांडव था। ये यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर अराजकता फैलाने की चोट कब तक होगी। और यही कहने के लिए आज भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार भाइयों बहनों ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती और आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। रामनवमी में यहां की सरकार रोक लगाती है। मैं जिस जिले में जाता हूं वहां पे किसी न किसी संत की हत्या हो चुकी होती है। इससे पहले पूज्य संतगण मिलते हैं की बात कहते हैं कि यहां हमारे एक संत की 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 वर्ष पहले उपद्रवियों ने हत्या कर दी। सरकार कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। किसी भी जिले में जाओ, भरतपुर में, अलवर में, जोधपुर में, किसी भी जिले में जाओ, हर जिले में भाइयों बहनों ये सुनाई देता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार कर्फ्यू वाली सरकार है, दंगों वाली सरकार है। भाइयों बहनों ये माफियागिरी जो पनप रही है, जो अराजकता पनप रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की घटनाएं लगातार राजस्थान के अंदर हो रही हैं। कुछ तो दाल में काला है। आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि लोकसभा चुनाव में आपने यहां पर
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को इतना भारी बहुमत से जिताया कि वह देश के अंदर जल शक्ति मंत्री बने।